हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी बात आपसे पिछले कुछ वीडियो में हुई थी मैथमेटिक्स को लेकर के। क्लास 10 आपका विषय जो होगा वो मैथ का होगा, सेकेंड लेक्चर। तो बच्चों, हमसे जो आपकी बात हुई थी वो ट्रिग्नोमेट्री पर हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी फार्मूले मिले थे, जो भी हमने फार्मूले आपको नोट कराए थे, वो चीज़ें आपने याद कर रखी होंगी, क्योंकि उनकी ज़रूरत यहाँ पर तेज़ी से पड़ने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के बेहतर सतर्क होंगे और काम भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमने चीज़ों पर क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये आपको बताया था, कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जानकारी दी थी। फिर हमने आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। उसके बाद हमने कुछ और जानकारियाँ आपको दी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम आपका क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो होगी, आज से हम शुरुआत कर देंगे। लेकिन शुरुआत करने के पहले कुछ छोटी और चीज़ें बता देते हैं। हम लोग को मान पता होना चाहिए कि कौन से एंगल पर कितनी वैल्यू मुझको मिलती है। तो आइए सबसे पहले, जैसे आप हमको ये सारी चीज़ें पता हो कि साइन 30 कितना होता है, हाँ, आप साइन 60 कितना होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को पता होनी चाहिए। आइए बच्चों, इनका एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, उसी के थ्रू काम कर लेते हैं। उसको दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, चीज़ें याद हो जाएंगी बार बार जब आप प्रयोग में लाएंगे तब। तो आइए सबसे पहले हम एक एरिया लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं साइन थीटा। अब देखो, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से लेना है, ऐसे लगातार 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। देखिए, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ें हम 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा का यूज करके पता कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये थीटा की वैल्यू को निर्धारित कर दिया कि मुझे इतने मानों को याद रखने जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और काम देंगे आपको। आइए, हमने एक वैल्यू लिया साइन थीटा का। यहाँ देखो, मैं कुछ डिजिट्स ले रहा हूँ, जैसे 0 ले लिया, 1 को ले लिया हमने, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया और 4 को। सबके ऊपर हम लोग इनकी डिग्री को शो कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या किया हमने, 0 अंश, यहाँ पर हमने 30 अंश, यहाँ पर हमने 45 अंश, यहाँ पर हमने 60 अंश और यहाँ पर हमने 90 अंश को रखा। अब प्यारे बच्चों, हमको करना क्या है कि ये आप जान लीजिएगा कि ये आपके साइन का रूल है चल रहा है। अब सभी संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जब हमने सब में 4 से भाग दिया तो देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से सिंपली डिवाइड हो जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें सेफ रह जा रही हैं। तो क्या किया कि हमने इनका रूट निकालना शुरू किया। अभी रूट निकाल लेते हैं इनका। रूट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आपकी छोटी कक्षाओं में आपको 8वीं 9वीं 10वीं तक सिखा दिया गया। तो ध्यान दें, जब हम ध्यान दें 0 को हम डिवाइड करने चल रहे हैं 4 से, तो आपको यहाँ पर एक फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी कितने की? सर, यहाँ पर फाइनल वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, और 0 का जो रूट होगा वो कितना होगा? सर, 0 का जो रूट होगा वो 0 होगा। और ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव लेना। दूसरी चीज, 1/4 की कितनी होगी? सर, 1/4 की कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पर मुझे कितना मिल गया? रूट के बाहर वाला पार्ट। अब देखिए, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो फाइनल वैल्यू मिली वह क्या मिली? आपको रूट के भीतर 1/2। 1 का रूट आपको पता है कि 1 ही होगा। 2 आपका बाहर नहीं जा सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे सेव कर लिया। फिर ध्यान दें, आपका 3 भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन 4 का रूट निकल करके आएगा 3/2। यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली वो रूट 3/2। अब जरा ध्यान दें, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू आपको कितना मिलेगी? 1। इसका रूट कितना निकल के आएगा? सर, 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर लिया, आपको मिला मान कितना? 1। अब इस तरह से हम फोकस करते चलेंगे और मान का पता लगा लेंगे।
जैसे इस एंगल पर पहुंचे और पहुंचे कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान आपको कितना मिला सर 0 मिला। साइन 30 की कितनी वैल्यू मिली सर 1/2 मिली। साइन 45 कितना मिल रहा है 1/√2 मिल रहा है। आपका साइन 60 कितना मिल रहा है √3/2 मिल रहा है। साइन 90 कितना मिला सर 1 मिला। इस तरह से हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस एंगल पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ हम शो करते हैं cos थीटा। अब cos थीटा जो आपका होगा वो आपकी राइट से लेफ्ट की ओर जब आना शुरू करेगा, तो यहाँ फोकस करिएगा कि ये वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो 0 डिग्री की हो जाएगी, ये आपकी 30 डिग्री की हो जाएगी, ये आपकी 45 की हो जाएगी, ये आपकी 60 की हो जाएगी और ये आपकी 90 की हो जाएगी। अब जरा ध्यान दें, इधर से हम लोग जब चलेंगे तो 0 से 90 चलेंगे, लेकिन जब हम लोग इधर से आएंगे तो 90 से 0 की ओर आएंगे। अब जरा ध्यान दें, अब जैसे पूछ लिया कि cos के 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगी सर 1 होगी, cos के 30 की डिग्री कितना होगी सर 3/2, cos की 45 की वैल्यू कितना होगी सर 1/2, cos के 60 की कितनी वैल्यू होगी 1/2 होगी, cos के 90 की वैल्यू कितना होगी सर 0। इस तरह से आप इन दोनों मानों की सहायता से आप बाकी के भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दें, जैसे आपसे पूछा कि आपसे पूछ लिया कि tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान क्या होगा, तो हमने इसके पहले जो आपको बेसिक फार्मूले बताए थे, अगर आप इसे थीटा मान लें तो आपको क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री अपान में cos 30 डिग्री। अब जरा ध्यान दें, tan 30 की जो वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं, सारणी आपको बुक्स में मिल जाएंगी। एक छोटा सा तरीका है, कंफ्यूजन अगर हो तो इन सारी चीज़ों को दूर भी किया जा सकता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना है सर, हम यहाँ पहुँचेंगे, साइन 30 कितना मिल रहा है सर 1/2 मिल रहा है। चलो बहुत अच्छी। अब cos 30 के पास उधर से चले आते हैं, 0 30 कितना मिल रहा है सर √3/2 मिल रहा है। चलो बहुत अच्छे। अब ध्यान में रखना है कि जो आपका सबसे नीचे वाला एरिया है उसको सबसे ऊपर पहुंचाओ, और जो आपका सबसे ऊपर वाला एरिया है चाहे इसको इसके पास लेके जाओ चाहे इसको इसके पास, मतलब ये वैल्यू आपकी रिवर्स होगी तो गुणे में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि साइन 30 अंश की जो वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रही है, 2 आपका कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा सर, उसके नीचे आपका ऑलरेडी 2 अवेलेबल है सर। बात समझते चले, ये एरिया इसके पास। फिर ध्यान दें, या हम सीधे तौर पर कर लें, बात को ऐसे जाने दीजिए, 1/2 को ऐसे उतारे नहीं। अगर आप इसे a मान लें और इसे b मान लें, इस एरिया को उतारे नहीं, ये जब आपका रिवर्स होगा तो ये आपका हो जाएगा गुणे में, और उसके नीचे में आपका कौन सी वैल्यू आ जाएगी 3 वाली, तो 2 से 2 जो होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको tan 30 की जो वैल्यू मिल जाएगी वह 1/√, में कितना मिल जाएगी सर 1/√3 मिल जाएगी। इस तरह से आप tan की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30, cosec 45 ले लें, 30 ही बार ना लें, तो आपको पता है कि cosec थीटा, अगर 45 डिग्री को हम थीटा मान लें तो cosec थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला था सर 1/sin थीटा मिला था। चलिए अब cosec 45 1/, कह रहा कि साइन थीटा का मतलब साइन कितना साइन 45 डिग्री। अब चले आए 45 के पास, साइन का 45 ये वैल्यू कितना है सर 1/√, में कितना है 2। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा सर यहाँ पहुंच जाएगा। तो cosec 45 की जो वैल्यू आपके यहाँ मिली वो कितनी मिली सर √2 मिली। इस तरह से प्यारे बच्चों आप किसी की भी साइन निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इनसे रिलेटेड, वो चीज़ें आप मुझे पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात याद करके, अगर आप यहाँ से समझें धीरे धीरे समझ करके, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ ना तो कहीं जा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक करके कायदे से बार बार समझिएगा फिर काम करिएगा। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। सीरो पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को ले लेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे 0, 30, 45, 60, 90 अंश। उसके बाद क्या करना है हमको कि
एक डिजिट से लेना है, 0 से शुरू करना है, मतलब ये कि मुझे होल नंबर लेने हैं, वो भी 4 डिजिट तक। तो 0 1 2 3 4 तक मैंने ये ले लिया। उसके बाद क्या किया कि हमने सब में 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो डिजिट आई उनका रूट निकाल लिया। तो रूट जो हमारा निकला वो पहली वाली का रूट 0 निकला, दूसरी वाली का रूट 1/2 निकला, तीसरी का रूट 1/√2 निकला, चौथी का रूट 3/2 निकला और पांचवी का 1 निकला। अब क्या करेंगे, इनको इनके मान के हिसाब से दर्शा देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 0 की वैल्यू, साइन के 0 की वैल्यू 0, साइन के 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 जो आपका होगा वो आपका मिलेगा कितना, 1/√2, साइन का 60 जो होगा वो 1√3/2, साइन का 90 जो मिलेगा वो आपकी। इस तरह से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में जरूर आई होंगी और हम इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, रिवाइज करते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। आप करके या करके मुझको संकेत दीजिएगा। मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं पहले से ही, उन नंबरों पर आप हमको सूचित जरूर करिएगा कि हाँ सर मैंने अपना काम पूरा कर लिया। क्योंकि मैथमेटिक्स की शुरुआत चैप्टर की करने के पहले जो भी उनके बेसिक कंटेंट है, जब तक हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं लेंगे तब तक चीज़ें मज़ा नहीं देंगी हमको हल करने में। तो जहाँ भी प्यारे बच्चों समस्या होगी वो आप मुझे निसंदेह बताइएगा, प्यार से बताइएगा। अब आपके पास देखो जैसे बचा क्या है, 10 का आपके जितने भी मान हैं वो 0 से शुरू करिएगा और मुझे 90 तक दे दीजिएगा निकाल करके। साइन कॉस मैंने निकाल रखा है, सेक के चाहिए मुझे 0 से शुरू करिएगा 90 तक के निकाल लीजिएगा। उसके बाद कोसेक के आप 0 से शुरू करिएगा 90 तक हमको निकाल के बताइएगा। बाकी की जो भी आपके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको मैंने बता दिया। साइन कॉट का रह गया है, कॉट का भी 0 से शुरू करिएगा 90 पर आप जाकर के खत्म करिएगा। इस तरह से अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज एक्सरसाइज 1 की पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। सवालें आपको पूरी बता पाना संभव नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं आपके, और हम क्वेश्चंस को मेंशन कर रहे हैं आपके यहाँ बोर्ड पर। आपका क्वेश्चन दिया है, आपकी जो भी आपकी प्रश्नावली फर्स्ट है उसमें दिया है ज्यामितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए। में मेजर कर दे रहा हूँ टॉपिक को, ज्यामितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा कॉस ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर दिया करेंगे। अब सबसे पहले हमको ध्यान ये रखना है कि इन सारी चीज़ों को मुझे समझनी है और हल करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट की फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं आपसे क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि साइन ए कॉस ए tan ए मीन्स आपको 3 वैल्यू दी। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी एक को बेहतर तरीके से समझा दूंगा तो आप 2 को खुद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चले आइए, कह रहा कि साइन ए कॉस ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब है कि इनका जो ट्रांसफर करना है वह इनके यहाँ करना है। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसे मान लें कि एक कोई ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है। बात समझना, ए के यहाँ मान लीजिएगा कि व्यवस्थाएं 3 टाइप की। कितने टाइप की हैं सर? हमारे यहाँ व्यवस्था 1 2 3 टाइप की। तो क्या है कि ए के अकॉर्डिंग बी भी चाहता है कि हमारे यहाँ भी व्यवस्थाएं कितने टाइप की हो जाएं? 3 टाइप की। मतलब है कि जो प्रॉपर्टी ए के पास हो वही बी के भी पास हो। सवाल के कहने का तात्पर्य यह है। बोर्ड एग्जाम में तो कैसे हल करना है इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए चलो। तो आइए हम जरा सा बात करते हैं। ये तो बात व्यवहार की रही। सवालों को हल करने से पहले क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो हम सबसे पहले अंग्रेजी में डालेंगे तो सॉल्व डालेंगे, हिंदी में डालेंगे तो हल डाल लेंगे। क्योंकि
क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि सवालों का मामला कहाँ से। पॉइंट पेज पर आप बोर्ड एग्जाम में रफ कार्य के लिए पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है, आप उसका प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए जरा ध्यान, जैसे आपसे कहा कि साइन ए को कन्वर्ट किसमें करना है, कॉट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले को हमको बेस्ट करना है किसमें, कॉट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, हल डालते हैं और ले लेते हैं साइन ए। साइन ए को करना क्या है, कॉट के पदों में लेना। अब ध्यान दें कि साइन ए इज इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था 1 कोसेक ए। अब बातें कुछ समझ में आ रही है, क्योंकि अगर कोसेक मुझे मिल जाएगा तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ है सर, कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ है। बात मेरी समझ में आ गई। तो साइन ए की जो वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली, इज इक्वल टू 1 कोसेक ए। बातें कुछ धीरे धीरे आपकी समझ में आ चुकी होगी, बात समझिए। अब क्या करेंगे कि जो ये आपका कोसेक ए है किससे हमको कन्वर्ट करना है, इस कोसेक को सर कन्वर्ट करना है कॉट में। तो ध्यान रखना, हमने आपको फार्मूला बता रखा था कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको कितना मिला था सर, मुझे 1 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा भी फार्मूला मिल सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। बातें आपको मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। ध्यान देते चले। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको यहाँ बचा लेंगे और इनका ट्रांसफर करेंगे एक की ओर, तो इनका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव साइन के साथ चाहिए। क्योंकि देखिए शुरुआती मामला है, जब हम लोग शुरुआत में काम नहीं बेहतर तरीके से करेंगे तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक, तो आइए, ये तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये आपका हल है, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा ऐसे कि चूंकि इतना बराबर इतना, तो एग्जामिनर ये जान लेगा कि हाँ आपको चीज़ों को शो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ चलिए हल करते हैं। अब हल में हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो मैंने फार्मूला मेंटेन कर दिया। अब जरा बताइए कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक इक्वल टू क्या होता है सर, साइन होता है। तो कोसेक इक्वल टू क्या होगा सर, 1 कोसेक होगा। तो ध्यान रखना, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम, समस्याएं जो भी होंगी वो आप मुझको बताते चलिएगा। इस इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर बाई 1 करके उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू में क्या मिल जाएगा सर, साइन स्क्वायर ये मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दें, ये चीजें गुणे में है। अगर हम इस चीज को यहाँ बचा लें तो इसका ट्रांसफर कहाँ होगा, एक और एक के नीचे होगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है सर, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहाँ चला आएगा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये नीचे चला आएगा। तो आपके पास क्या है बच्चे, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, अपने क्वेश्चन के पास पहुंचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए को कॉट के पदों में लिखना। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर वाली वैल्यू को भी चेंज करना है। अब जरा ध्यान रखना, ये एक टाइप का भूत है, हम लोग ऐसे समझ लें एक देशज भाषा में, अगर एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं भूत। क्या है ये, भूत। भूत को मान लीजिए कि ये भूत जो है वह किसी नंबर के बराबर है, n इसके बराबर है नंबर के। तो जब इस भूत को हटाएंगे तो इसके पास रूट लगाएंगे। क्या करेंगे, इस भूत को हटाना है तो रूट को लगाना है। तो आप ध्यान रखना, x का भूत हटाया तो रूट किस पर जाएगा सर, रूट जाएगा n पर। यदि x स्क्वायर की वैल्यू n है तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट n मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छे, इस भूत को हटाएंगे तो रूट किस पर आएगा, इस पर आएगा सर। तो आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या मिलेगा सर, साइन ए मिल जाएगा।
या ध्यान दें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 का रूट निकल आएगा तो आपको कितना मिलेगा सर 1 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा 1 + cot स्क्वायर a = sin a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। शेष 2 और क्वेश्चंस हैं, उनकी भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे करना है, क्या क्या करना है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बाद में नोट कर लिया करें, पहले चीज़ों को समझा करें, फिर आप लोग इसे नोट किया करें। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इनको मिटा दूँ। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम मेरे बच्चों बहुत लग जाएगा। थोड़ा सा आप करोगे, बेहतर कोशिश करोगे। एक एक्सरसाइज में अगर 5 सवाल हैं तो न्यूनतम 2 सवालों को बता दिया जाएगा। बाकी फिर अगर आपको समस्या बनती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। अब जरा सा ध्यान दें, मैं हिंट करूँगा। जैसे आपको दिया कि cos a को, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि cos a को पकड़ लेंगे, cos a की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आप क्या करेंगे हल डाल देंगे। कन्वर्ट किस में करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। ये हमको देखना है कि इनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो हैं कहाँ काश में। ठीक, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि cos a = क्वेश्चन मार्क, लेकिन cos का कोई भी रिलेशन cot के साथ नहीं है, ये पूरे समीकरण में मैंने देख लिया। लेकिन हाँ, अगर हमारा काम बन सकता है, कब बनता है, जब हम cos को sin के साथ रिलेटेड करें। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि cos को हम लोग sin के साथ रिलेटेड करते हैं। अब चलिए देखिए, हमको फार्मूला मिलता क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में आपको क्या मिलता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल, आपको वैल्यू कितना मिलती है सर, इक्वल वैल्यू मुझे 1 मिलती है। ओके, अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा को यहाँ बचा लें तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस में क्या मिलेगा सर sin स्क्वायर थीटा। बात मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब ध्यान दें कि जब आपको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिल गया तो अब sin को आप करिएगा जैसे मैंने इसके पहले किया, उससे अगर आप इनको रिलेटेड कर देंगे तो नो डाउट आपका काम जो होगा वो बेहतर तरीके से रन कर जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चीज़ों को फिर काट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक उसी तरह से जैसे tan का मामला है। अब tan वाले मामले में क्या करेंगे कि इन चीज़ों को हम लोग अब मेंटेन कैसे करेंगे। tan वाले मामले में tan का cot के साथ सीधे रिलेशन है, ये तो बड़ा हल्का नॉर्मल क्वेश्चन है। tan का cot के साथ सीधे रिलेशन है, tan a = 1/cot a, ये तो पूरी तरह से प्रॉपर है। तो इस पे जो आपको काम करना है, इसको बेस बना लीजिएगा, या और भी फार्मूलों का प्रयोग करके आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इस तरह से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ आप कर लेंगे। ये जान लीजिएगा कि आपके होमवर्क की प्रैक्टिस है, पहले क्वेश्चन के जैसे हैं आप करिएगा, फिर मुझे बताइएगा अगर प्रॉब्लम्स होगी तो मैं इसको अभी रेस्ट करूँगा। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर की सवाल थी। अब हम क्वेश्चंस आपके देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न जो 2 है वो दिया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम का जो सबसे बड़ा मामला है वो क्या है प्यारे बच्चों की, चीज़ों को किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में लिखें कि हमको बेहतर अंक मिले। बहुत अधिक लिखना, बहुत अधिक कापियों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें आपको नंबर से नहीं बढ़ाती। ये नहीं होता कि आप 10 कापी लेकर के काम कर लिए तो आपको फटाफट नंबर मिल जाएगा। आपको न्यूनतम अंकों में बेहतर चीज़ें देने, क्योंकि कापियों के मूल्यांकन में टीमें काम करती हैं तो पता चल जाता है कि कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, किस पर बेहतर फोकस किया गया है, कौन से व्यक्ति ने किस तरह से अपना जो भी मामला था निपटाया। मतलब कहने का मेरा यह है कि आप कितना बेहतर कंटेंट देते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप बैठे हो परेशान। 200 शब्दों की बात है,
अगर आप उसे 400 शब्दों में व्यक्त करेंगे तो नो डाउट 400 शब्द आपके लिए नुकसानदायक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितनी आपको आवश्यकता हो काम केवल आप जो है उसको उतने में ही करिएगा, ठीक है। अब आइए जरा सा ध्यान दें। आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में कन्वर्ट कीजिएगा। सॉरी फॉर नोटिस नहीं किए। सेक ए के पदों में क्या करिएगा? व्यक्त कीजिएगा। अब जरा ध्यान दें कि सेक ए के पदों में क्या क्या चीजें हैं, कितने क्वेश्चन हैं, सबको मैं धीरे धीरे लिख दूंगा। पहले एक क्वेश्चन को लिख दूं, बता दूं, फिर जैसे मैंने पहले काम किया था ठीक उसी तरह से ये सारे भी काम हैं। जैसे हमने कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आपको पहला दिया है साइन ए। साइन ए को कन्वर्ट किस में करना है? सेक ए में। सेक ए के पदों में लिखना है, यानी कि साइन को सेक बनाना है। मतलब है कि साइन का रिलेशन सेक के साथ कैसा होगा अगर हम लोग उस पर काम करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सर हल डालेंगे। ये भी तो पता होना चाहिए कि हल बाएं पेज पर आप अगर संदेह इन सवालों में हो पहले बाएं पेज पर रफ करिएगा, फिर उसके बाद अपने काम को आगे अंजाम दीजिएगा। तो हल डाल दिया। अब चलिए हमको कन्वर्ट किसको करना है? सर साइन को करना है। चलिए साइन आपके पास अवेलेबल है, किसमें करना है? सर सेक में करना है। तो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा फार्मूला है, क्योंकि या हम जानते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? देखिए अपनी भाषा जितना आप शामिल करोगे उतने बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए, तो नकल करने में बात नहीं बनती। यहाँ पर आपको हम लोग क्या जानते हैं? सर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हम लोग क्या जानते हैं? 1 जानते हैं। इसको कन्वर्ट करना साइन को सेक में, तो मतलब साइन को बचाओ। चल भाई साइन आप बच जाए, ए ले लेते हैं भाई, सूत्र के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेते हैं ए। अब जरा ध्यान दें, अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर बचा लिया, समझ में मेरी बात आ रही है? ए को बचा लिया, इक्वल का चिन्ह हमने लगा लिया, आपके पास ऑलरेडी एक था। अब जरा ध्यान दें, इस कॉस का क्या करना है? राइट एंगल में इसे लेकर के जाना है, राइट साइड में लेकर के जाना है। तो आपको पता है कि ये साइन सही जाएगा। यहाँ साइन कैसी है? सर पॉजिटिव है, इधर जाएगी तब नेगेटिव। भाई ट्रांसफर एक स्थान से दूसरी जगह पर होता है तो कुछ चीज़ें आपको नकारात्मक मिलती हैं कि नहीं मिलती? सर बिल्कुल भी। तो उसी के अब क्या हुआ कि जब कॉस का ट्रांसफर हुआ तो मिल क्या रहा है आपको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा साइन ए का है तो साइन का ए ले लीजिए। मैंने अभी बताया था कि ये आपका क्या है? सर ये भूत है। जब ये भूत हटेगा तो लगेगा कब? सर भूत हटेगा तो ये हमारा जो होगा वो रूट लगेगा। किस पर रूट लगेगा? जो पड़ोस में होगा उस पर। बात समझते चले। यहीं पर आप लिख लेना या आप मेंशन कर देना एग्जाम में जब हल करते समय क्या करने पर? सर पक्षांतर करने पर। क्या करने पर? पक्षांतर करने पर। क्योंकि चीजें पता चलती रहे, जो आपकी कॉपियों को चेक करे वो बेहतर तरीके से समझता है। पक्षांतर करने पर। अब जरा ध्यान दें, साइन ए की वैल्यू आपको कितना मिल गई? इतना मिल गई। तो फिर हमने क्या किया कि साइन ए को बचा लिया। जब हमने साइन ए को बचाया तो क्या हुआ कि आपको रूट में अब सारे काम करने, रूट में काम सारे करने का मतलब है कि रूट के अकॉर्डिंग। और 1 को मैंने रहने दिया। अब चले आओ बच्चे, कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? 1 अपान में पढ़ी थी सेक थीटा। रिप्लेस करो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, 1 अपान सेक स्क्वायर। बात तुम्हारी आपको उम्मीद करूँगा समझ में आ गई। देन आपको क्या मिलेगा? साइन ए इज इक्वल टू थीटा नहीं, यहाँ पर ए, रूट के भीतर आपको मिलेगा सेक स्क्वायर को 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस में आपको क्या मिलेगा? 1 अपान में क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए। अब आपने फिर ध्यान रखो, आपने फार्मूला कुछ पढ़ा था क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे भी करके आप इनका आंसर कर सकते हो आगे छोड़ करके, या आप यहाँ भी आंसर कर देंगे तो कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है। अगर इसका रूट निकाल लेंगे तो फिर आपको फाइनल डिजिट मिल जाएगी ये रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में रूट के बाहर रहेगा आपका, क्योंकि सेक स्क्वायर में है 2 बार है, 1 क्या हो जाएगी। ये आपकी पहला क्वेश्चन है। 2 नंबर का 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 क्
अब चलिए इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, आपको मिला है cos A को किस से कन्वर्ट करना है, जरा ध्यान दें। cos A को किस में तब्दील करना है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। cos A को हमको किस में बदलना है, सर sec A में बदलना है। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखिए कि cos A को हमको तब्दील करना है sec A। बुक्स सबके पास होगी, उनका आप बेहतर अध्ययन करते रहिएगा, उनसे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल डाल लेंगे फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, हमको कितना मिलता है सर, हमको इक्वल टू में मिलता है A। अब हम क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर A को बचा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर A मिल जाएगा। जब हमको 1 प्लस tan स्क्वायर A मिल गया तो sec स्क्वायर को किस में बदलना है सर, 1 अपॉन cos A। बात समझिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में कितना मिला है सर, मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर। मैं चीज़ें वही कर रहा हूँ जो ये कह रहा है। अब क्या करेंगे, इस पर बाई 1 लगा करके जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ में आपको क्या मिलेगी, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A इंटू आपको क्या मिलेगा सर, cos स्क्वायर A। अभी थोड़ा सा मामले बड़े करें, फिर बाद में सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम लोग आसानी से ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बचाएंगे, इसको नीचे लेकर के आएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर A इस, ध्यान रखना ये आपकी वैल्यू पहले की, ये चीज़ कहाँ आएगी, इसके मान में आएगी, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर। ये मामला मैं उधर कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दें, अगर हम यहाँ cos का रूट हटाएंगे जिस पर रूट लग जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, cos A इज इक्वल टू रूट में 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब रूट निकाल लें, आपको क्या मिलेगा, cos A इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप और भी आगे उसको तोड़ सकते हैं, बाकी की बातें, क्योंकि आप जानते हैं ना, सेक में बोला है तो 1 अपान सॉरी cos A इज इक्वल टू या करके या 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ ध्यान दें, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला है सर, सेक स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेक स्क्वायर A। अब सेक स्क्वायर A का जो रूट निकलेगा वो cos A इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 1 अपान सेक A। यहाँ से आपका मामला इस तरह से यहीं पर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या फाइनल आंसर भी डाल सकते हैं। बाकी के और आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी आपके यहाँ लिख दे रहे हैं। cos A है, उसके बाद आपके यहाँ tan A है, ये होमवर्क है आपका tan A है, इसको कन्वर्ट करना है sec A के पदों में। cosec A है, इसको आपको कन्वर्ट करना है sec A के पदों में। उसके बाद आपका cot A है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके पदों में, sec A के पदों में। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर समाप्त हो जाता है, sin cos tan cos sec cosec। सेक का तो पता है 3 ये हो गए, 2 मैंने प्राप्त कर लिए। आपको ओवरऑल कितने प्राप्त करने थे, इसमें से 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारी शुरुआत होगी प्यारे बच्चों वो हमारे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और